तो आज हम जानेंगे जो एनपीएस जो है आपका। आप तो एनपीएस के बारे में शायद आपको पता होगा, जो उसका जो टैक्स बेनिफिट होता है। जैसे कि अभी इनकम टैक्स का आप सबने भरा होगा। अगर आप एम्प्लॉयड है, अगर आप नहीं है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप भर रहे होंगे शायद इनकम टैक्स का। चाहे आईटीआर हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, या फिर टीडीएस हो, ये सब भर रहे होंगे अभी। तो उनके लिए जानना ज़रूरी है, अगर कोई एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपका एनपीएस का जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ें में आपका टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। शायद आपको, आप अगर सेल्फ फिलअप कर रहे हैं आप आईटीआर बनने के लिए, तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है आपको, और जानना चाहिए, ताकि आप बचा सकते हैं आपका जो हार्ड अर्न मनी है। तो उसके लिए चलिए देखते हैं क्या एनपीएस टैक्स बेनिफिट ले, अगर आप अवेल किए हैं तो कौन सा किए हैं। चलिए ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा फिर। इसमें जो एक्चुअली आपको जो पता है, एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम है, या फिर इसको न्यू पेंशन स्कीम भी बोला जाता है। ये एक वॉलंटियर रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा 2004 में। और इसको तो आपको पता है कि इसको जो रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी करता है, जो ये टैक्स बेनिफिट देता है सब्सक्राइबर को। ठीक है, ये जो आर्टिकल है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सेक्शंस रहता है इनकम टैक्स एक्ट में, जो एनपीएस सब्सक्राइबर को बेनिफिट देता है। ठीक है, तो फास्ट देखते हैं एनपीएस टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1। तो ये जो 80 सी होता है और 80 सीसीडी वगैरह होता है, जिसमें तीन कैटेगरी आता है, 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 2, 80 सीसीडी 1 बी। तो इसमें जानते हैं कि जो सेक्शन 80 सीसीडी 1 होता है इनकम टैक्स एक्ट में, इसको जो डिडक्शन होता है ना, ये अलाउज किया जाता है डिडक्शन अप टू 10% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी जब बोल रहा हूँ मैं, तो इसमें 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, इसको मिला के होता है 10% ऑफ सैलरी। ओके, और अगर ये हो जाता है डिडक्शन, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए बोलते हैं और या फिर अदर इंडिविजुअल के लिए बोलते हैं, तो उसमें 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम हो जाता है। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में। बट इसका जो इनकम टैक्स जो बेनिफिट मिलता है, मैक्सिमम लिमिट जो रहता है 1.5 लाख से इतना तक आपको टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो डिडक्शन है, ये बहुत सैलरी भी क्लेम कर सकता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल भी क्लेम कर सकता है जो इन्वेस्ट किया है एनपीएस में। वैसे ही आप अगर 80 सीसीडी के 2 के बारे में बात करेंगे, तो फिर 80 सीसीडी 2 जो होता है ना, ये ओनली सैलरीड इंडिविजुअल के लिए होता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मॉडल इसको बोलते हैं। तो इसका जो जो मैक्सिमम डिडक्शन जो हमको जो मिलता है, उसमें से 14% ऑफ देयर सैलरी, मतलब जैसे कि बेसिक प्लस डीए कंट्रीब्यूट जो करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करता है, या स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड्स एनपीएस, ये जो होता है। और जो मैक्सिमम डिडक्शन होता है, जो 10% जो एम्प्लॉयर का सैलरी होता है, ये जो कोई अदर एम्प्लॉयर अगर एनपीएस से कर रहा है, जैसे कि कोई अदर प्राइवेट सेक्टर कोई कर रहा है, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी कर रहा है, तो फिर वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में। ठीक है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ये ऑल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर द सेक्शन। तो ये जो सैलरीड इंडिविजुअल है, ये 10% ऑफ सैलरी, जैसे कि अप टू 1.5 लाख से, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में भी वही सेम 1.5 लाख से। बट इसको इसमें कंफ्यूज मत होना कि जैसे कि 1.5 लाख 1.5 लाख 3 लाख, ऐसे नहीं है, वो अप टू 1.5 लाख ही है। ठीक है, और ये जो आया है एनपीएस टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1 बी, इसमें देखिएगा आप जब आईटीआर भर रहे होंगे या फिर टीडीएस काट रहे होंगे, तो उसमें एक कॉलम आ रहा होगा, आपका फॉर्म 16 में एक कॉलम आ रहा होगा जिसमें 80 सीसीडी 1 बी लिखा होगा। तो ये जो सेक्शन 80 सीसीडी 1 बी होता है, ये एडिशनल डिडक्शन देता है अप टू 50,000 रुपीज़ का, ये आपको एडिशनल डिडक्शन देता है, जो कि आपका जो डिडक्शन हुआ जो 80 सीसीडी 1 के केस में, जैसे कि आप अप टू 1.5 लाख का डिडक्शन मिला, इसमें और 50,000 जोड़ जाएगा, जैसे कि टोटल मिला के 2 लाख आपको डिडक्शन होगा। ठीक है, और ये जो डिडक्शन हुआ, ये सबके लिए लागू है, जैसे कि एनपीएस सब्सक्राइबर कोई भी हो, जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉयड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो,
ये सब के लिए ये जो 50,000 का जो एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट है ये लागू होगा, ठीक है। और अभी देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या रहता है एनपीएस टैक्स, जो बेनिफिट्स होता है। तो जो टैक्स बेनिफिट से जो ये करता है कि आपको मनी सेविंग करने में और टैक्स सेविंग करने में हेल्प करता है। और ये जो डिडक्शन है इसमें तो 80CCD1 में कोई भी आपको क्लेम कर सकता है, मतलब लाइक सैलरीड एम्प्लॉय भी कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। और जो डिडक्शन 80CCD2 है ये तो ओनली सैलरी इंडिविजुअल के लिए है, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मॉडल के तहत आता है। और जो एडिशनल डिडक्शन है ये 50,000 आता है 80CCD1B के अंदर, जो कि आपको ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए या फिर सेव करने के लिए आपका टैक्स बेनिफिट्स को ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन देखते हैं, हम समरी देखते हैं थोड़ा कि जो एनपीएस है ना ये एक बहुत अच्छा टैक्स जो रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन होता है, जैसे मैं बोल दिया था पहले 80CCD1 to 1B, ओके। ये जो है ये इसमें से सैलरीड जो इंडिविजुअल है ना इसमें ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है, ठीक है। ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है 80CCD के थ्रू ना इसको ज़्यादा बेनिफिट लेकर उठा सकता है। और ये जो है ना मैक्सिमम लिमिट फॉर ऑल द डिडक्शन अंडर सेक्शन इज 1.5 लाख। और जो एडिशनल डिडक्शन जैसे कि बोला मैंने 50,000 अवेलेबल अंडर 80CCD1B। तो इसका मिला के टोटल आप बेनिफिट ले रहे हैं 2 लाख रुपीज़। अगर आपका मान लीजिए ITR बनने के टाइम आपका अगर इनकम टैक्स लग रहा है, आप ओनली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को मिला के आप कर रहे हैं, टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आपका टैक्स एक्सीड कर रहा है जो आप अगर एबल नहीं किए हैं 80CCD1B, तो फिर आप एबल कर सकते हैं, इसमें आपको 50,000 का रिबेट मिल जाएगा। तो फिर आपका ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कम हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो जब भी आप फिलअप कर रहे हैं, फिलअप करने से पहले इसको ज़रूर देखिए वीडियो को। तो अगर कुछ इसमें कुछ सजेशन इम्प्रूवमेंट चाहिए तो फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।